हेलो बच्चों, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के इस लेक्चर में हम लोग जो है प्लेइंग कार्ड पर जो है एग्जाम्पल करेंगे। जैसे हम लोगों का एक क्वेश्चन दिया है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड deck of 52 playing cards. Find the probability that card drawn is, ये पार्ट में हमको दिया है ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। बी में दिया है ए ब्लैक किंग। सी में दिया है नाइदर ए जैक नॉर ए किंग। और हमारा डी पार्ट में दिया है आइदर ए किंग और ए क्वीन। अब इसमें हम लोगों को ये समझना है कि अगर कभी भी एंड शब्द आए, एंड वर्ड अगर आता है तो वहां हम लोग उसको मल्टीप्लाइड करते हैं। लेकिन अगर कभी भी और शब्द आता है तो वहां पर हम लोग ऐड करते हैं, या आइदर आर आता है, माने आर अगर आता है तो वहां हम लोग उनको ऐड करते हैं। अब हम लोग यह जानते हैं कि हमारे जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उसमें हमारे 52 कार्ड्स होते हैं और यह दो सूटों में बटा होता है, एक ब्लैक और एक रेड में होता है। 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। अब रेड और ब्लैक भी हमारे दो दो सूटों में बटे होते हैं। जो रेड में होता है वो हमारा होता हर्ट और डायमंड, और जो ब्लैक में होता है वो हमारा स्पेड एंड कॉर्ड्स। ये चार सूटों में बटा होता है और हर चार सूट्स में इक्वल इक्वल कॉर्ड्स होते हैं जो 13 के बराबर होते हैं। 13 इसके होंगे तो 13 स्पेड के होंगे, 13 हर्ट के होंगे, 13 सब हर पत्ते जो होते हैं, जितने सूट होते हैं चार सूट, सबके 13 जो है कि कार्ड्स होते हैं। हम लोगों को ये कह रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और उसमें से हम वन कार्ड को एट रैंडम जो है ड्रॉन कर रहे हैं। तो हमको पूछा ये पार्ट में कि हमारी इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वह कार्ड जो ड्रा किया गया है वह या तो स्पेड का हो या एन एस, कोई इक्का हो, इसमें से इक्का हो। तो हमको अगर हिंदी में देखें तो हमको कह रहा है कि एक हुक्म का पत्ता हो या फिर एक इक्का हो। तो हम लोगों को स्पेड चाहिए और एस चाहिए। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे कि और मीन्स होता है एस। तो हमको यहाँ क्या चाहिए कि या तो स्पीड चाहिए या फिर एक या फिर एस चाहिए, माने इक्का चाहिए। तो स्पीड के हमारे जो होते हैं उसमें 13 कार्ड होते हैं, ये हमारा बनेगा फेवरेबल केस। ये हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे जो होंगे वह दिस इज इक्वल टू स्पीड कह रहा, तो स्पीड में हमारे 13 कार्ड्स होते हैं और फिर कह रहा एन एस, माने एस चाहिए हमको। तो अब हमारा जो स्पीड में है इसमें तो 13 कार्ड्स आ चुके हैं और इस कार्ड में हमारी एस भी जो है इन्वॉल्व है, माने इसके अंदर एस भी पाई जाएगी। तो अब हमारे पास एस बचे कितने, टोटल एस 4 होते हैं। तो 4 में से एक तो इसी में कंबाइन हो गई, तो बचे कितनी एस,
3 years। तो ये जो है R दिया है, इसलिए इनको हम लोग प्लस करेंगे। दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16। अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये पार्ट की, मान लिया यह एक इवेंट ई है, जिसमें यह इवेंट ऐसी है जिसमें जो कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है या तो वह स्पेड होगा या तो फिर एस होगा। यह इवेंट ई है, इसको ई मान लिया। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, फेवरेबल केस हमारा 16 बनेगा और टोटल केस हमारा 52 बनेगा। तो यही हमारा हो गया ये पार्ट का आंसर, 16/52। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 2 8 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 2 13 जा, जिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं तो इसलिए ऐसा हो कि यह हमको दिया ही ना हो, यह आंसर दिया हो, तो इसलिए हम लोग इसको जो है कैंसिल करके हम लोग अपना फाइनल आंसर सिंपल रेशियोज में इसको लिखते हैं। सिंपल रेशियोज का मतलब कि जब तक उनको तब तक कैंसिल करते हैं जब तक उनका HCF 1 न हो जाए। तो ये तो हमारा हो गया, ए का आंसर ये हो गया। अब हमारा बी में जो कह रहा है, बी पार्ट में ये ब्लैक किंग। तो ब्लैक में दो टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक स्पेड भी हमारा जो होता है ये भी ब्लैक है, और कार्ड्स जो होती है ये भी हमारी ब्लैक है। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लें अगर इसको कर रहे हैं तो हमारा जो फेवरेबल केस होगा या फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, एफ फॉर फेवरेबल, शॉर्टकट में फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ब्लैक किंग चाहिए। तो ब्लैक किंग हमारे दो होंगे, 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, ये जो है ये इसको ई मान लिया हमने, ब्लैक किंग की जो इवेंट है वो हमारा ब्लैक किंग चाहिए, उसको हमने इवेंट ई मान लिया। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2/52 इज इक्वल टू 1/26। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट का आंसर। अब हमको यहाँ यह टर्म समझना है सी में कि नाइदर ए जैक नॉर ए किंग। तो हमको न तो जैक चाहिए और न ही किंग चाहिए। तो इसमें हम लोग जो है फेवरेबल केस क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, तो फेवरेबल आउटकम में अगर नाइदर लिखा है नॉर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो टोटल हमारे जो कार्ड है वो हमारे 52 हैं, इसमें से जैक नहीं चाहिए। तो टोटल 52 कार्ड्स में जैक हमारे 4 होते हैं, तो यहां से हम लोग इसको हटा देंगे, तो -4 कर देंगे। और न तो किंग हमको चाहिए, तो किंग भी हमारे 4 होते हैं। अब दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 52 - 8, दिस इज इक्वल टू 44 हो। ये तो हमारा फेवरेबल केस है, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल केस 44 अपन टोटल हो जाएगा 52। तो हमारा 4 11 जा और 4 1 जा, तो दिस इज इक्वल टू हमारा 11/13। यही हमारा आंसर, ये तो हमारा आंसर हो गया सी। अब हमको चाहिए क्या, आइदर ए किंग
और एक क्वीन, यहां भी आर दिया है, इसका मतलब यहां भी हमको ऐड ही करना है। तो हम लोग लिखेंगे डी पार्ट का आंसर। डी में दिया है या तो किंग हो जाए और नहीं तो फिर क्वीन हो जाए। तो हमारे टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इसमें टोटल जो किंग होते हैं वो 4 होते हैं। तो हमारा हो जाएगा फेवरेबल के आउटकम्स या फेवरेबल केस इज इक्वल टू 4 किंग होंगे, आई आर लिखा है इसलिए प्लस करेंगे, क्वीन भी हमारी होती है 4, तो दिस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यह हमारी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी यह 8/52 होगा। 4 2 जा 8, 4 1 जा और 4 3 जा, दिस इज इक्वल टू हमारा 2/13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहा है। तो एक बार फिर से कि अगर कभी भी एंड वर्ड का यूज किया है तो वहां हम मल्टीप्लाइड करते हैं जो चाहिए हमको। अगर कभी और शब्द दिया है और वर्ड लिखा है तो यहाँ देखिए फेवरेबल केस में ऐड करके लिखा गया है। स्पेड के 13 हो गए और एस के यहाँ 3 लिखेंगे क्योंकि 1s इसमें आ चुकी है, तो रिमाइंडर हमारी जो बची वो 3 ही एस बचेगी, तो इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। तो आर मीन्स ऐड। तो जहां आर आता है वहां फेवरेबल आउटकम्स में ऐड किया जाता है, जहां एंड आता है वहां फेवरेबल केस में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मल्टीप्लाइड किया जाता है। उसके बाद हमारा जो है कि आंसर आते हैं ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटी का। आज जब नाइदर नॉर लिखा है जहां, तो नॉर मीन्स ये मीनिंग होता है कि जिसके बारे में वो कहा है नॉर, उनको हम लोग उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर देखा जाए तो हमारा सी पार्ट में हमको भाई क्या नहीं चाहिए, न तो किंग चाहिए न तो क्वीन चाहिए। तो किंग हमारी 4 होती है, क्वीन भी हमारी 4 होती है, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो हमारा फेवरेबल केस 44 हुआ, 52 माइनस 8 44 होगा। ये हमारा आंसर होता है। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे में ये कह रहा है कि ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये हमारा लिखा है प्लेइंग कार्ड्स। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड एंड देन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये पार्ट में दिया है ए फेस कार्ड, बी में दिया है रेड कार्ड, सी में दिया है ब्लैक कार्ड और डी में दिया है किंग। तो अब हम लोगों का यहाँ पर ये है कि इस जो है प्लेइंग कार्ड में से कुछ कार्ड को रिमूव कर दे रहा है। तो हम लोग बताए हैं कि हम लोग जो प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं उसमें फेस कार्ड जो होते हैं हमारा जैक, किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होती है। हर पत्ते के 4 सूट होते हैं, जिसमें जो है अगर एक सूट में अगर 3 फेस कार्ड हैं तो 4 सूट में हमारे 12 हो जाएंगे। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि सिर्फ ब्लैक फेस कार्ड्स को हम उसमें से रिमूव कर दिए। तो हम लोग पहले ये निकालें कि हमारे जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं ये कितने। तो हम लोग लिखेंगे कि रिमेनिंग कार्ड्स इज इक्वल टू, तो टोटल हो गए 52 और इसमें से हमारा जो है ब्लैक फेस कार्ड को हटा दिया। तो ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे 6, इसको माइनस करेंगे तो हमारा मिलेगा 46। अब ये पार्ट में कह रहा है कि इनको तो हम लोग निकाल के उसमें से फेंक दिए, तो बचे हमारे 46 कार्ड टोटल। अब उसमें से एक कार्ड को ड्रा किया जा रहा है।
तो कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वह ड्रा किया गया जो कार्ड है वो हमारा फेस कार्ड है। तो टोटल हमारे जो है फेस कार्ड ब्लैक वाले 6 तो निकाल दिए हैं, तो हमारे जो रिमेनिंग फेस कार्ड है वो सिर्फ हमारे रेड सूट से आएंगे जो हमारा डायमंड और हर्ट का होगा। तो वह टोटल हमारा जो फेवरेबल केस बनेगा, फेवरेबल केस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6। अब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 6/46। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 जा, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 3/23। ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। 6 जो हमारे रिमेनिंग है वो डायमंड और हर्ट के फेस कार्ड बचेंगे, तो 3 और 3 6 बचेंगे, तो वही हमारा हो गया फेवरेबल केस। आइए बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमारा जो कार्ड ड्रॉन है वो फेस कार्ड हो जाए, तो फेस कार्ड में हमारे 6 बचे, वही हमारा फेवरेबल केस अपन टोटल केस हो। अब हमको कह रहा है बी पार्ट में कि ये रेड कार्ड, तो रेड कार्ड तो हमारे जो है 13 होते हैं, हर्ट के 13 और जो है डायमंड के 13, तो टोटल हो जाएंगे 26। हमारा फेंका तो ब्लैक कार्ड है, अभी ब्लैक में भी ब्लैक फेस कार्ड फेंका है, तो हमारा जो है रेड तो पूरा पूरा 13 और 13 26 हो जाएगा। तो हमारा जो फेवरेबल केस बनेगा वो हमारा बनेगा नंबर ऑफ फेवरेबल केस इज इक्वल टू, ये जो होता है ये नंबर ऑफ फेवरेबल केस होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस इज इक्वल टू हो जाएगा 26। तो प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल दें रेड कार्ड की, दिस इज इक्वल टू 26/46। 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13/20, फिर ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सी पार्ट में क्या कह रहा है, ब्लैक कार्ड हमको चाहिए, तो ब्लैक कार्ड हमारे होते हैं टोटल 26, उसमें से हमारा 6 फेस कार्ड को फेंक दिया है, निकाल लिया है, रिमूव कर दिया है, तो हमारे ब्लैक कार्ड टोटल बचे कितने, तो होते हैं 26, उसमें से 6 माइनस कर दिया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस इज इक्वल टू वो हमारा हो जाएगा 26। ये ब्लैक कार्ड है टोटल, लेकिन इन टोटल ब्लैक कार्ड्स से हमारा फेस कार्ड को फेंक दिया, जो हमारा फेस कार्ड है वो हमारे 6 है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड बराबर इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो हमारा हो जाएगा 20/46, 2 10 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो 10 हो जाएगा 23। ये हमारा हो गया सी पार्ट का आंसर। ये सी पार्ट का आंसर हो गया। अब हम लोगों का डी पार्ट का आंसर लिखना है, तो डी पार्ट में हमको दिया है कि किंग आ जाए, तो अब किंग आने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना फेवरेबल केस देखते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, तो हमको चाहिए किंग। अब किंग में हमारा टोटल जो है 52 कार्ड्स में जो है 4 किंग होते हैं, उस 4 किंग में ब्लैक दोनों किंग हमारे रिमूव हो चुके हैं, तब बचे हमारे किंग कितने, 2, वही रेड वाले बचेंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2।
अब हमको प्रोबेबिलिटी बताना है किंग की, तो यह किंग इज इक्वल टू हो जाएगा 2/46 इज इक्वल टू 1/23। ये हमारे आंसर होते हैं। तो ये हम लोगों का जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे जो होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टिपिकल होते हैं। अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग इसके बाद जो है एनसीईआरटी को जो है सॉल्व करेंगे। तो अगर इतना हमको आता है तो एनसीईआरटी में हम लोगों को कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, एनसीईआरटी बहुत इजी बन जाएगी। तो यह वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम नई नई वीडियो इस तरह देते रहें।